है एवरीवन। अब इस चैप्टर के बाद होगा असली कहानी शुरू। इस चैप्टर के स्टार्ट में यांगक लीडर से कहता है, आपने क्यों उन्हें मना कर दिया। जो सुनकर लीडर कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुमने ही तो कहा था हमें मर्चेंट यूनियन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। जो सुनकर यांगक कहता है, बिल्कुल यही मैंने कहा था। हालांकि क्या ये अपॉर्चुनिटी की बर्बादी नहीं है। यदि वो लोग इतने ज़्यादा पैसे दे रहे थे तो ये निश्चित रूप से विचार करने के लायक था। जो सुनकर लीडर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो उनके ऑफ़र को मना कर दिया, क्योंकि उनका ऑफ़र कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। और तुम्हें नहीं पता कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलती, और मर्चेंट यूनियन ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नुकसान होने पर भी इतना अच्छा ऑफ़र दे। क्या ये अजीब बात नहीं है कि वो लोग हमें इतना सोना ऑफ़र कर रहे थे। इसके अलावा वो लोग हमसे कुछ अजीब आइटम की देखभाल करने के लिए भी कह रहे थे। इसलिए उन लोगों के ऑफ़र को रिजेक्ट करना ही सही फैसला है। जो सुनकर यानगा कहता है, लेकिन इतने सारे सोने से हम लोग 2 महीने तक इस माउंटेन की ट्रैवल आसानी से कर सकते थे। जो सुनकर हान चायोन भी सोचते हुए कहती है, मुझे भी लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी थी। वैसे भी हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए हमारे लिए उतना कठिन नहीं होता उन लोगों की प्रोटेक्शन करना। इसके बाद ये बातें सुनकर गोम्योंग कहता है, बस अब ठीक है, फैसला पहले ही हो चुका है। लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से एक अच्छा ऑफर था। लेकिन फिर भी हमारे पास पैसे की कमी है क्या। बस कुछ पैसे के लिए हम अपने आप को अनावश्यक ट्रबल में क्यों डालें। हाँ, एक और बात, अगर हम मर्चेंट यूनियन के साथ काम करते हैं तो इस बात की वजह से कुछ ज़्यादा चांस था कि हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के दुश्मन हो जाते। और मैं समझ गया कि आप लोग जियानग्यू के हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन पहले ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट पे फोकस करो। जो सुनकर हाई चायोन कहती है, क्या हम जियानग्यू के हीरो बनना चाहते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद फोर्थ ब्रदर यो इमडाल कहता है, इस बात को छोड़ो भी, क्या हमें अब आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जो सुनकर थर्ड ब्रदर मा ह्योंगदो भी कहता है, हाँ इसने सही बात की। ऐसा लगता है कि उन मर्चेंट यूनियन के लोगों पर हमला किया गया था, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि उन लोगों पर जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग यहाँ पर पहुँच गए तो हम पर हमला कर सकते हैं। जो सुनकर यानगाक भी कहता है, सही बात है, उन लोगों पर जिसने हमला किया वो सोच सकता है कि हम मर्चेंट यूनियन के ही लोग हैं, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा अंधेरे होने पर भी हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। जो सुनकर लीडर कहता है, तो ठीक है, अब अपना सामान लेकर आओ और चलो। जो सुनकर सब कहते हैं, ठीक है लीडर। उसके बाद हा चायोन सोबैक से कहती है, सोबैक तुमने मेरा सामान कहाँ पर रखा है। जो सुनकर सोबैक कहती है, तुम्हारा सामान उधर उस पेड़ के नीचे है। जो सुनकर हन हान चायोन कहती है, शुक्रिया, और तुम इधर उधर देखकर श्योर होना कि हम कुछ पीछे ना छोड़े। जो सुनकर सोबैक कहती है, ठीक है। जिसके बाद हान चायोन अपना सामान उठाने के लिए जा रही होती है, और इधर चुलसान हान चायोन को देखकर शर्माते हुए सोचता है, अगर मैं जाकर चायोन से कहूँ कि ये हैवी सामान तुम मुझ पर छोड़ सकती हो, जो सुनकर चायोन मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। इधर ये यही सब सोच रहा होता है कि तभी वो कुछ देखकर शौक होता है। वो देखता है कि कोई एक असासिन चायोन पर हमला कर रहा होता है, और उधर असासिन चायोन पर हमला करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और कहता है, मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहीं पर मर जाओ। और इसके बाद इधर चायोन कहते हुए चुलसन उसकी तरफ भाग रहा होता है, और इधर चायोन भी एक असासिन को देखकर शौक होती है। तभी चुलसन चायोन को पीछे फेंककर असासिन के अटैक के सामने खुद आ जाता है। ये इतनी जल्दी हुआ था कि चुलसन को डॉज करने का समय भी नहीं मिलता। इसके बाद उस असासिन का हमला चुलसन पर लग जाता है, जिसे देखकर चायोन चुलसान कहते हुए बहुत डर जाती है। और इधर चायोन की आवाज को सुनकर लीडर और सभी लोग उधर देखते हैं, और चुलसान को देखकर शौक होते हुए चुलसान कहकर उसकी तरफ भागते हैं। और इधर चुलसान कहता है, डैम इट, मैं कुछ कर नहीं सका। उसके बाद चुलसान को देखकर वो असासिन कहता है, क्या बेवकूफ़ है, और कहता है, वैसे भी तुम सब यहीं पर मरने वाले हो। और इसके बाद तभी असासिन कुछ महसूस करता है। तभी अपना हीरो इयोन गुस्से में जल्दी से आकर अपनी लात से असासिन के मुंह पर इतने जोर से मारता है कि वो असासिन वहीं पर ढेर हो जाता है। और इसके बाद चुलसान का सीन, जहाँ पर चायोन उसके पास जाकर रोते हुए कहती है, आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कि मुझे बचाने के लिए उसकी हमले के सामने आ गए। मैं किसी तरह से उसके अटैक से बच जाती। जो सुनकर चुलसान कहता है, मुझे माफ़ करना। इसके बाद लीडर चुलसान के पास आता है, और चुलसान के घाव को देखकर सोचता है, डैम इट, ये घाव तो बहुत गहरा है। और उसके बाद चुलसान को उठाते हुए यांगाक से पूछता है, यांगाक प्लीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पर नज़दीक में कोई गांव है क्या।
जो सुनकर यांगाक कहता है, हे लीडर। जो सुनकर लीडर कहता है, मैं चुलसान को उठाऊंगा, तुम सब अपना सामान उठाकर और जल्दी से उस गांव पर चलो। जो सुनकर सभी कहते हैं, ठीक है लीडर। उसके बाद गोमयोंग इयोन की तरफ देखकर कहता है, इयोन जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद तभी गोमयोंग कुछ देखकर शौक होता है और वो देखता है कि वहाँ वहाँ पर वैसे ही असासिन बहुत है और उन लोगों के सामने इयोन अकेले खड़ा होता है। जो देखकर यांगाक कहता है, डैम इट, उन मर्चेंट यूनियन के लोगों के कारण हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। और बहुत से असासिन को देखकर लीडर कहता है, हम लोग पहले उस गांव पर जाएंगे और यांगाक और गोमयोंग तुम लोग इयोन को हेल्प करो। जो सुनकर इयोन कहता है, नहीं नहीं लीडर, जल्दी से आप सब यहाँ से निकलो, इन लोगों के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लीडर और सब लोग भाग रहे होते हैं, जहाँ पर लीडर यानगाक से पूछता है कि उस गांव पर हम कब तक पहुंचेंगे। जो सुनकर यानगाक कहता है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो लगभग 2 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। और कहता है, रुको, क्या इस समय कोई डॉक्टर चुलसान को चेक करने के लिए तैयार होगा। जो सुनकर लीडर कहता है, चाहे कुछ भी हो, हम उनसे चेक करवाएंगे। इसके बाद गोमयोंग कहता है, क्या इयोन अकेले वहाँ पर ठीक होगा। जो सुनकर लीडर कहता है, हमें इयोन पर विश्वास करना चाहिए, वो ठीक होगा, क्योंकि हमें पता है कि इयोन कितना स्ट्रांग है। और कहता है, खेद है कि हमें लगातार इयोन पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। और उसके बाद यानगाक कहता है, हम नहीं जानते कि वो अससिन लोग कितने ज़्यादा है। अगर वो लोग हमारे पास पहुंच गए तो ये बहुत अधिक परेशानी की बात होगी। हालांकि वो एक सरप्राइज अटैक था, फिर भी एक ही अटैक में चुलसान को इतना घायल कर देना, इसका मतलब ये है कि वो लोग आसान ओपोनेंट नहीं है और इयोन के लिए भी वो लोग इतने आसान ओपोनेंट्स नहीं है। इसलिए इयोन ने हम सबको निकलने के लिए कहा था। इसके बाद इयोन को देखते हैं जहाँ वो असासिन इयोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद इयोन उनके अटैक को डॉज करते हुए उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो। जो सुनकर असासिन कुछ नहीं कहता। जो देखकर इयोन उनमें से एक का सिर पकड़ते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम लोग हो कौन, कहकर अपने पंच से एक रखकर मारता है, जिसे देखकर और असासिन ये क्या हुआ कह ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने इयोन आकर उन्हें भी मार देता है। और वहीं पर एक और होता है, उससे भी अपनी लात से भयंकर तरीके से मारता है। और दूर से जो असासिन आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि क्या इस लड़के का दिमाग खराब है क्या। और उनमें से एक असासिन सभी से कहता है, सब लोग रुको, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसलिए सब अपने फॉर्मेशन में आओ। इसके बाद इयोन को देखते हैं जो असासिन के स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग बहरे हो। मैंने पूछा कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या मुझे तुम लोगों को तब तक मारना होगा जब तक तुम लोग जवाब नहीं देते। जो सुनकर एक असासिन कहता है, कितना घमंडी बच्चा है, कहकर सब लोगों से कहता है, उसे मारो। जिसके बाद सब लोग इयोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि इयोन के साथ क्या होता है और क्या लीडर उस गांव में पहुंचकर चुलसान का इलाज कर पाएंगे कि नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है।